नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। हम जो है वो राजस्थान जीके पढ़ा रहे हैं। राजस्थान जीके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए स्पेशली पढ़ा रहे हैं। राजपूत राजाओं और मुगल मुगल या फिर महाराणा मुसलमानों से जो प्रतिरोध हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया, ये सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो महाराणा प्रताप तक हमने पढ़ा दिया है और अब ये महाराणा राज सिंह व मुगल संघर्ष में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मुसलमानों के विरुद्ध राजपूत राजाओं का संघर्ष या फिर प्रतिरोध, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को स्पेशली हम कवर कर रहे हैं। और आप जो है उस सेशन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही आप बहुत अच्छे से पढ़ें इसको। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जोग्राफी बाय आईएससी को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। महाराणा राज सिंह व मुगल संघर्ष। महाराणा राज सिंह के समय कौन कौन से मुगल हुए थे? शाहजहां और औरंगजेब। महाराणा राज सिंह का जो टाइम पीरियड है वो 1652 से 1680 तक है। महाराणा प्रताप के देहांत के पश्चात कौन कौन से राजा हुए थे वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अमर सिंह 1597 से 1620, करण सिंह 1620 से 1628, जगत सिंह 1628 से 1652 और राज सिंह 1652 से 1680। हम राज सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं और थोड़ा अमर सिंह के बारे में आपको बता देता हूँ। मेवाड़ मुगल संधि 1615 में हुई, जिसमें जहांगीर के समक्ष अधीनस्थता स्वीकार की। किसने? अमर सिंह ने। करण सिंह को मनसबदार की हैसियत से आगरा दरबार में भेजा। चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण या दुर्गीकरण नहीं होगा। ये मुगल और मेवाड़ की संधि थी, उसके अंदर डिसाइड किया गया था। राज सिंह व शाहजहां के मध्य संबंध, ठीक है ना। 10 अक्टूबर 1652 को जब राज सिंह का राज्याभिषेक हुआ तब शाहजहां ने 5000 का मनसब भेजा था। ठीक है, इस समय दोनों के मध्य शांतिपूर्ण संबंध थे, परंतु जब राज सिंह ने चित्तौड़ किले की मरम्मत का कार्य शुरू करवाया तब शाहजहां ने एक अभियान भेजा। सादुल्ला खान के नेतृत्व में मेवाड़ भेजा था। राज सिंह ने कार्य को रोक दिया और वापस शांति स्थापित हो गई। राज सिंह व औरंगजेब। शाहजहां के जीवन के अंतिम कालों में सिंहासन को लेकर उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में राज सिंह की सहायता लेने हेतु औरंगजेब ने अपने दूत के रूप में इंद्र भट्ट को रतन सिंह के दरबार में भेजा। राज सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। ठीक है ना, राज सिंह ने किसका साथ दिया था ये आपको ध्यान रखना है। तथा अपने दूत ब्रजनाथ के साथ समर्थन की सूचना औरंगजेब तक भिजवाई। उत्तराधिकारी युद्ध में विजय के बाद औरंगजेब ने राज सिंह का मनसब बढ़ाकर 6000 कर दिया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ की जागीर प्रदान की। इसकी जानकारी विनोद के श्यामलदास ग्रंथ लिखा था। वीर विनोद ग्रंथ किसने लिखा था? श्यामलदास ने। ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं, से भी मिलती है। आगे चलकर दोनों के मध्य संबंध कट हो गए, जिसके पीछे निम्न कारण थे। जोधपुर मामला। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने इस संपूर्ण क्षेत्र को खालसा भूमि घोषित कर दिया तथा 1698 से सीधे बादशाह का नियंत्रण हो गया। एक खालसा भूमि की विशेषता होती है। नागौर के इंद्र सिंह को 30 लाख वार्षिक की एवज में बेच दिया, जिसका संपूर्ण मारवाड़ में विरोध हुआ। यहाँ विरोध दुर्गादास राठौड़ व अजीत सिंह के नेतृत्व में हुआ। दोनों को राज सिंह ने मेवाड़ में शरण दी। ठीक है, जोधपुर जनता को दंडित करने हेतु 2 अप्रैल 1629 को मारवाड़ पर जजिया कर लगा दिया गया, जिसका राज सिंह ने विरोध किया। ठीक है, फिर चारुमती का विवाह। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी। औरंगजेब इससे विवाह करना चाहता था, वहीं चारुमती राज सिंह से विवाह करना चाहती थी। ये लव ट्रायंगल हो गया। राज सिंह ने सलूम्बर के रतन सिंह चंडावट के नेतृत्व में सेना किशनगढ़ भेजी। किशनगढ़ से पूर्व देसूरी की नाल पाली राज संबंध में।
नामक स्थान पर मुगल व रतन सिंह के मध्य युद्ध होता है। इसमें रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं। चारुमती का विवाह राज सिंह से हो गया। बूंदे के संग्राम सिंह की पुत्री सहल कंवर हाड़ी रानी जिसको हम बोलते हैं का विवाह रतन सिंह से हुआ था। देसुरी नाल युद्ध से पूर्व रानी ने अपना सिर काटकर रतन सिंह को भिजवा दिया था। मेघराज मुकुल ने इसका सेनानी ग्रंथ लिखा था। उक्त कारणों के चलते औरंगजेब ने राज सिंह के विरुद्ध हसन अली खां के नेतृत्व में अभियान भेजा, परंतु इस समय तब राज सिंह जो है पहाड़ों में चले गए थे। एक आपको ध्यान रखना है, विजय कटकातू किसको कहते हैं? राज सिंह को कहते हैं। पीछे मुगल सेना ने जगदीश मंदिर को नष्ट कर दिया। इस समय मारवाड़ में राठौड़ों के विद्रोह हो गए, जिसके दमन हेतु औरंगजेब अपना ध्यान मारवाड़ पर करता है। इस समय राज सिंह पुनः सुलह का प्रयास करता है, परंतु 22 अक्टूबर 1680 को राज सिंह का देहांत हो गया। ठीक है ना। मूल्यांकन, इसको विजय कटकातू उपाधि से जाना जाता था। इस कारण वीर विनोद में राज सिंह की तुलना महाराणा सांगा व प्रताप के समक्ष तय की गई है। राज सिंह ने अंबा माता उदयपुर व कांकरोली में द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया था। राजसमंद झील का निर्माण भी करवाया था इन्होंने। 1662 से 1676 के बीच इसमें गोमती ताल व केलवा का जल आगे आता है। आगे नहीं। यहाँ पर राज प्रशस्ति खुदी हुई है। राज प्रशस्ति झील की नोचों की पाल पर 25 स्तंभ पर यह प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा उत्कीर्ण 25 रंगों में लिखी गई, संस्कृत भाषा में। ठीक है ना। और राजनगर या राजसमंद बनाया गया था। राज प्रशस्ति जो है भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है। राजनगर या राजसमंद बनाया था। ठीक है ना। फिर चौहानों का मुस्लिम प्रतिरोध, दिल्ली सल्तनत। अजमेर के चौहान पृथ्वीराज चौहान थे। रणथंभौर के चौहान हमीर चौहान थे। जालोर के चौहान कानड़ देव थे। ये अभी आपको जो है सारे याद रखने हैं। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में हरियाणा में तराइन। कारण राजपूत शासकों द्वारा आमंत्रण पर गौरी का साम्राज्य विस्तार, लूट, धर्म प्रसार का उद्देश्य के चलते गौरी ने भारत अभियान किया। पृथ्वीराज रासो में 21 बार आक्रमण बताते हैं। हमीर महाकाव्य में 7 बार आक्रमण बताते हैं। पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार आक्रमण बताते हैं। प्रबंध कोश में 20 बार आक्रमण बताते हैं। और प्रबंध चिंतामणि में 23 बार आक्रमण बताते हैं। सबसे अधिक सुरजन चरित्र में 21 बार आक्रमण बताते हैं। मुस्लिम इतिहासकार 2 बार होना बताते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान व शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान भटिंडा किले पर आक्रमण करता है। यहाँ पर गौरी के किलेदार जियाउद्दीन की हत्या करता है तथा भटिंडा सहित तबरेक हिंद क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। इस क्षेत्र को दिल्ली के गोविंद चंद्र को दे दिया। भटिंडा को केंद्र बनाकर तराइन में गौरी को पराजित किया। गौरी पुनः गौर प्रदेश भाग गया। इस प्रकार पृथ्वीराज की विजय हुई। ठीक है ना। तराइन का प्रथम युद्ध देख लिया आपने। अब तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। प्रथम युद्ध की हार के बाद गौरी अपनी युद्ध तैयारी जारी रखता है। वहीं पृथ्वीराज चौहान दूरदर्शिता पूर्ण नीति अपनाकर सुस्त हो जाता है। 1192 में तराइन मैदान में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य पुनः संघर्ष होता है। चौहानों की तरफ से उदयराज व सोमेश्वर ने वीरगति
को प्राप्त हुई है ना, वह अजंता पृथ्वीराज पराजित हुए। वीरतापूर्वक लड़ा वह अंततः पृथ्वीराज पराजित हुए। ठीक है ना, सेकंड जो तराइन का युद्ध था उसमें पृथ्वीराज हार जाते हैं। भारत में मुस्लिम शासन आरंभ हुआ, राजपूत काल समाप्त हुआ जो कि 7वीं शताब्दी से चला आ रहा था। प्राचीन काल का समापन मध्यकाल भारत में आरंभ हुआ। युद्ध में हार के बाद पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, इस पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है, सभी अलग अलग बताते हैं क्या हुआ। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहान को गौर प्रदेश ले जाया गया, वहां पर शब्द भेदी बाण से चौहान ने गौरी की हत्या की। काबुल में चौहान का स्मारक भी है, मीन हाज उस सिराज। ठीक है ना, सिरसा के निकट पृथ्वीराज की मृत्यु। ये सिराज में क्या बताते हैं कि सिरसा के निकट पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। इसामी पृथ्वीराज को अजमेर लाया गया, वहीं पर हत्या की गई। हसन निजामी, इसके पश्चात अजमेर की चौहान शाखा समाप्त हो जाती है। यह क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन आ जाता है। रणथंभौर के चौहान पढ़ रहे हैं अपन। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज ने अधीनता स्वीकार कर ली। इसे अजमेर का प्रशासक नियुक्त किया गया। इस समय अजमेर पर पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने दावा प्रस्तुत कर दिया था। उसने गोविंदराज को अजमेर से खदेड़ दिया। गोविंदराज ऐबक के पास जाता है। ऐबक ने गोविंदराज को रणथंभौर का क्षेत्र दे दिया, इस शर्त पर कि वो टैक्स देगा न कर देगा। ऐबक ने अजमेर अभियान किया। हरिराज को हराकर अजमेर क्षेत्र रणथंभौर के अधीन कर दिया गया। यहीं से रणथंभौर के अधीन कर दिया। यहीं से रणथंभौर की चौहान शाखा आरंभ होती है, जिसके प्रवर्तक गोविंदराज थे। गोविंदराज के बाद निम्न शासक हुए: वल्लभ देव, प्रहलाद देव, वीर नारायण, दाऊद खान, बाण भट्ट, वाघ भट्ट, जय सिंह, हमीर देव चौहान। अंतिम था ना वीर नारायण। स्वतंत्र प्रवृत्ति का शासक था वीर नारायण। इसने दिल्ली सल्तनत को कर भेजना बंद कर दिया था। इस समय इल्तुतमिश शासक था। इसने रणथंभौर अभियान किया मगर सफलता नहीं मिली। तब वीर नारायण को दिल्ली बुलाकर धोखे से मार दिया। दाऊद खान को रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वीर नारायण के चाचा वाघ भट्ट ने दाऊद खान की हत्या करके पुनः चौहान सत्ता की स्थापना की। 1248 तक बाण भट्ट शासक रहे। तत्पश्चात बाण भट्ट के पुत्र जय सिंह या जैतर सिंह या जय सिन्हा ने 1282 तक शासन किया। तत्पश्चात 1282 से आगे हमीरदेव चौहान इस शाखा के अंतिम शासक होते हैं। हमीरदेव चौहान एवं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, वर्ष 1282 में रणथंभौर शाखा के शासक हमीरदेव चौहान बने। इसके समकालीन दिल्ली सल्तनत पर निम्न सुल्तानों का शासन रहा: बलबन, कैकुबाद व क्यूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इसमें से जलालुद्दीन व अलाउद्दीन के अभियान रणथंभौर पर रहे। हमीर व जलालुद्दीन खिलजी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्रथम अभियान 22 मार्च 1291 को हुआ और रणथंभौर के प्रवेश द्वार झाइन दुर्ग को जीता, मगर हमीर के सेनापति गुरदास सैनी के संघर्ष के कारण अभियान सफल नहीं हुआ। द्वितीय अभियान 1292 में दूसरा अभियान हुआ। यह अभियान पूर्ण रूप से असफल हुआ। जलालुद्दीन का कथन: मैं रणथंभौर जैसे 10 किलों को के मूल्य को एक सच्चे मुसलमान के एक बाल बराबर भी नहीं कर मानता। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है जलालुद्दीन का। इस अभियान की जानकारी मिफ्ता उल फतह अमीर खुसरो की पुस्तक से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी व हमीरदेव चौहान। जलालुद्दीन की हत्या करके 1296 में अलाउद्दीन सुल्तान बना। इसके व हमीर के मध्य हुए संघर्ष के निम्न कारण थे:
रणथंभौर की सामरिक व व्यापारिक अवस्थिति दोनों साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे। और रणथंभौर ने दिल्ली कर भेजना बंद कर दिया था। कई सारे नव मुसलमान मंगोल थे जिन्हें जलालुद्दीन ने मुसलमान बनाया, मंगोलपुरी में रहते थे। दक्षिण अभियान के बाद लूट का आधा माल लेकर भागे तथा हमीर की शरण में आए। केबुल खान और मोहम्मद शाह इत्यादि, है ना, जिनके कारण युद्ध होता है। मोहम्मद शाह चिमना बेगम का किस्सा हमीर हट में मिलता है। स्रोत कौन कौन से स्रोत थे जो हमीर देव चौहान के बारे में बताते थे? हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखी थी। हमीर रासो जोधराज ने लिखी थी। हमीर महाकवि नयन चंद्र सूरी ने लिखी थी। और हमीर देवरा कवि खेमा भट्ट ने लिखी थी। अमीर खुसरो मिल्ता उल फुतह ने लिखी थी। और जियाउद्दीन बर्नी की कौन सी बुक है? तारीख फिरोजशाही है। हमीर छाबड़ा, हमीर रागड़ा जिसका राजरूप है। हमीर चौपाई मंडन विजय, श्रृंगार हार हमीर स्वयं, रूप पवीक्षा विद्यामती। और हमीर बंधन अमृत कैलाश, हमीरायण व्यास भांड। ये बुक्स है ना, आपको ध्यान रखनी है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। उक्त स्रोतों से रणथंभौर व सल्तनत के संबंधों की जानकारी मिलती है। उक्त कारणों के चलते हमीर चौहान के विरुद्ध अलाउद्दीन ने 3 अभियान किए। प्रथम अभियान 1299 से 1300 में अल्प खां व उलूग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में विशाल सेना। ये पूछते हैं कौन कौन से सेनापति थे? अल्प खां, उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में विशाल सेना रणथंभौर अभियान करती है। हमीर के सेनापति धर्म सिंह व भीम सिंह इस सेना को सफल नहीं होने देते। ठीक है। एक रात हिंदूवाट घाटी में अल्प खान ने घात लगाकर हमला किया जिससे भीम सिंह की मृत्यु को प्राप्त हुए। हमीर ने संदेह के आधार पर कर धर्म सिंह को सेनापति पद से हटा दिया तथा उसके स्थान पर धर्म सिंह के भाई भोज सिंह को सेनापति बनाया। इस निर्णय से धर्म सिंह असंतुष्ट था, वहीं भोज से सैन्य संचालन हो नहीं रहा था। तब हमीर ने पुनः धर्म सिंह को शासक व सेनापति बनाया। इससे भोज नाराज हो गया। एक को खुश करता है, दूसरा नाराज हो रहा है, तथा भाई पृथ्वीराज के साथ खिलजी के पास चला गया। अलाउद्दीन को किले की जानकारी दे दी। दूसरा अभियान 1300 में। इस अभियान के अंदर उलूग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में दूसरा अभियान हुआ। इस सेना ने झाइन दुर्ग को जीत लिया मगर नुसरत खां मारा गया था इसमें। तृतीय अभियान 1301 में। इस बार उलूग खां का साथ अलाउद्दीन के नेतृत्व में शाही सेना ने दिया। शाही सेना किले को तोड़ने वाले अस्त्रों मगरीब से सुसज्जित थी। इस सेना ने दीर्घ काल तक रणथंभौर को छोड़े घेरे रखा परंतु सफलता नहीं मिली। तब समझौते हेतु प्रयास आरंभ किए। अलाउद्दीन ने मेहलनसी नामक दूत को किले में भेजा जिससे सेनापति रतिपाल से वार्ता की, प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। इसे सेनापति रणमल को भी पक्ष में किया। इस समय हमीर कोटिजन यज्ञ में व्यस्त थे, है ना। इस समय तक किले में भी खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। सोने के बदले चावल नहीं मिल रहे थे। अमीर खुसरो ने कहा था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सोने के बदले चावल नहीं मिल रहे थे। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। इस स्थिति में युद्ध अवश्य भावी हो गया था। इस तरह से किले के द्वार खुले, युद्ध आरंभ हुआ। राजपूतों ने केसरिया किया और रानियों ने यानी महिलाओं ने सतीत्व की रक्षा हेतु जौहर किया। रानी रंगादेवी और पुत्री देवलदे जल जौहर किया इन्होंने, है ना। हमीर ने अपना सिर काटकर शिव भगवान को समर्पित किया। वहाँ आज भी
शिव मंदिर है। इस प्रकार से रणथंभौर पर सल्तनत का अधिकार हो गया। रणथंभौर की चौहान शाखा समाप्त हो गई। युद्ध के बाद में क्या हुआ? अमीर खुसरो बोलते हैं, कुफर का गढ़ आज इस्लाम का सदन हो गया। ठीक है। और हिंदुओं का स्वर्ग 7वें आसमान पर है। चित्तौड़ के बारे में ये कहा गया है। उलूग खां को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया। रतिपाल रणमल की हत्या कर दी गई और 9 मुसलमान युद्ध में मारे गए। तिथि 11 जुलाई 1301 को इलियट में मिलती है अपने को। सर्वमान्य हमीर महाकाव्य में 12 जुलाई मिलती है। हमीर ने 17 में से 16 युद्ध जीते थे। सिंह सवन सत्य पुरुष कथन कहली फल एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़ने दूसरी बार। एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं। सिंह सवन सत्य पुरुष कथन कदली फल एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूसरी बार। ये अच्छा स्टेटमेंट है। किसके बारे में है ये आपसे पूछ सकते हैं। जालोर सोनगरा जालोर के सोनगरा चौहान दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं। जालोर सोनगरा परिचय। जब जालोर पर कुंतपाल परमार का शासन था उस समय नागडोल क्षेत्र के चौहान शासक अल्हड़ के पुत्र कीर्तिपाल ने 1181 में जालोर अभियान किया। कुंतपाल को पराजित कर जालोर में चौहान शाखा का आरंभ किया। क्योंकि इसका मुख्य केंद्र सोनगढ़ पहाड़ी दुर्ग था इसलिए इन्हें सोनगरा चौहान कहते हैं। इस शाखा के प्रवर्तक कीर्तिपाल माने जाते हैं। यह संपूर्ण वृत्तांत नैनसिरी ख्यात में मिलता है। नैनसिरी ख्यात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। आरंभिक शासक कीर्तिपाल के उपरांत उसके पुत्र समर सिंह ने 1181 से 1205 तक शासन किया। क्योंकि इस समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई थी। समर सिंह के बाद इसके पुत्र उदय सिंह शासक बने जिन्होंने 1205 से 1257 तक शासन किया। इस काल में पहली बार दिल्ली सल्तनत व जालौर के चौहानों के मध्य संघर्ष हुआ। इस काल में 2 आक्रमण हुए, उदय सिंह व इल्तुतमिश। उदय सिंह और इल्तुतमिश का जो डिस्प्यूट था वो हम देख रहे हैं। 1228 में इल्तुतमिश ने जालौर पर आक्रमण किया। इसके निम्न परिणाम हुए। निजामी के अनुसार इल्तुतमिश विजय हुआ और 100 ऊंट व 24 घोड़े लेकर संधि कर ली। दशरथ शर्मा तत्कालीन भारत के शक्तिशाली शासक थे। इसे इल्तुतमिश को पराजित किया। उदय सिंह व नसरुद्दीन मोहम्मद। 1254 में नसरुद्दीन मोहम्मद के सेनापति बलबंद ने जालौर पर अभियान किया और यह पूर्ण रूप से असफल रहा। ठीक है। उदय सिंह के उपरांत चाचिंग देव का शासन आरंभ होता है जिन्होंने 1257 से 1280 तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत से संबंध नहीं रहे। इसके पश्चात जालौर पर सामंत सिंह का शासन रहा। इस समय निम्न संबंध थे। जलालुद्दीन व सामंत सिंह। 1291 में इसने जालौर पर आक्रमण किया। सांचौर के निकट सामंत सिंह व गुजरात के शासक सारंगदेव ने शाही सेना को वापस दिल्ली जाने हेतु विवश कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी व सामंत सिंह। 1297 के गुजरात अभियान के बाद वापस लौट रहे शाही सेना को कानड़देव व जैतदेवरा ने सेना का पीछा करते हुए मकराना के निकट पराजित किया। सोमनाथ से लूटकर लाई गई शिव मूर्ति ले ली गई तथा शरण के निकट शिव मंदिर बना दिया। कानड़देव व अलाउद्दीन खिलजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। कानड़देव व अलाउद्दीन खिलजी। जालौर की ये 1305 से 1311 का पीरियड है। जालौर की सामरिक व व्यापारिक अवस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसके चलते खिलजी जालौर का विलय चाहता था। इस हेतु 3 अभियान हुए। प्रथम अभियान 1305 में आइन मुल्क सुल्तानी के नेतृत्व में अभियान भेजा और मुल्क ने जालौर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग का घेरा डाला। तत्पश्चात संधि के प्रयास किए और कानड़देव को दिल्ली जाने हेतु तैयार किया।
दिल्ली में कान्हड़ देव के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। इस कारण कान्हड़ देव दिल्ली से पुनः जालौर आ जाते हैं। इन भेंट की तुलना औरंगजेब व शिवजी की भेंट से की गई है ना। 1305 में अश्क मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में अभियान था। नैनसिरी ख्यात के अनुसार वीरदेव दिल्ली गए थे। अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर वीरमदेव जालौर आया। द्वितीय अभियान 1308 में शम्स खां मुल्तानी, मलिक नायक, कमालुद्दीन मुर्ग, शाहीन खां के नेतृत्व में विशाल सेना सिवाना के किले का घेरा डालती है। इस समय जालौर पर कान्हड़ देव का भतीजा सातल देव का शासन था। लंबे समय के घेरे के बाद सातल देव की सेनापति भावले ने विशाल विश्वासघात किया। भावले ने किले के मामाकुंड में रक्त मिलाया। तत्पश्चात सातल देव व खिलजी सेना के मध्य युद्ध हुआ। कान्हड़ देव ने कोई सहायता नहीं की। सातल देव वीरगति को प्राप्त हुआ और रानी मेणादे ने जौहर किया। इस प्रकार सिवाना पर सल्तनत का अधिकार हो गया। कमालुद्दीन गुर्ग को प्रशासक नियुक्त किया गया। सिवाना का नाम खैराबाद कर दिया गया और सिवाना जीतने के बाद शम्स खान, शाहीन खान और मलिक नाइक के नेतृत्व वाली सेना जालौर की तरफ बढ़ती है और मध्य रास्ते में कान्हड़ देव व वीरमदेव ने मलकाना के निकट इस सेना को पराजित किया। इसमें शम्स खान व शाहीन खान मारे गए, मलिक नायक भाग गया। तृतीय अभियान देखते हैं, तृतीय और अंतिम अभियान। वर्ष 1310 में कमालुद्दीन गुर्ग तथा दिल्ली के आई शाही सेना ने झाई सेना ने जालौर दुर्ग का घेरा डाला। लंबे समय तक सफलता नहीं मिली। तब उस समय बीका दहिया ने विश्वासघात किया। राय की कहानी की बात है ना, राय रा भाव तो रहते ही गया। फिरोज खान ने गुलबेस्त के साथ वीरमदेव को लेने हेतु टुकड़ी भेजी थी। ये नैनसिरी ख्यात में लिखा हुआ है। किले की प्राचीर तोड़ दी गई। युद्ध आरंभ हुआ। कान्हड़ देव, जैता देवरा, लूणकरण, वीरमदेव, मालदेव, सोनगरा इत्यादि वीरता पूर्वक लड़ते हैं। कान्हड़ देव, जैता देवरा और वीरमदेव वीरगति को प्राप्त होते हैं। रानी नेतलदेव ने जौहर किया। मालदेव सोनगरा मुछाला जिसको बोलते हैं अलाउद्दीन के दरबार में चला गया। इस तरह जालौर खिलजी साम्राज्य में मिला लिया गया। कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया। जालौर का नाम जलालाबाद कर दिया गया। जय फॉर जालौर, जालौर और जय फॉर जलालाबाद, ये आपको ध्यान रखना है। अलाई मस्जिद, तोप मस्जिद बनाई और मंदिर ध्वस्त कर दिया। सर्वमान्य तिथि 1311 है ना। फरिश्ता में 1308 है। जैन ग्रंथ तीर्थकल्प 1310 में लिखा गया था। जानकारी की स्रोत कान्हड़ देव प्रबंध पद्मनाभ, ठीक है। तारीख फरिश्ता की लिखी हुई है। खजाउन फतह अमीर खुसरो ने लिखी थी। और जालौर प्रशस्ति कान्हड़ देव की उपलब्धि राजसमंद की प्रयाग प्रशस्ति ना। मकराना लेख, इनसे जो है वो इन युद्धों की जानकारी मिलती है जालौर वालों की। अब राठौड़ मुगल संबंध। जोधपुर के राठौड़ कौन कौन से थे? मालदेव, सूरवंश, शेरशाह सूरी, चंद्रसेन का अकबर से डिस्प्यूट होता है। जसवंत सिंह का शाहजहां व औरंगजेब से होता है। और बीकानेर के राठौड़ जिसमें हम राय सिंह पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। मालदेव 1532 से 1562। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सामान्य परिचय पढ़ेंगे, राज्य विस्तार पढ़ेंगे, हुमायूं से संबंध पढ़ेंगे, सूरवंश के शेरशाह सूरी से संबंध पढ़ेंगे। सामान्य परिचय। राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र मालदेव का जन्म 1511 में हुआ था।
इनकी माता देवदन शासक जगमाल की पुत्री थी। मालदेव ने 1527 में महाराणा संग्राम सिंह के पक्ष में खानवा युद्ध में भी भाग लिया था। मई 1532 में मालदेव का राज्याभिषेक सोजत में हुआ। इस समय जोधपुर के राठौड़ों के अधीन 2 भूभाग ही थे, सोजत और जोधपुर नगर। 1532 से 1562 के मध्य मालदेव ने 52 राजाओं को हराया व राज्य का विस्तार किया। इस क्रम में कई नामों से जाना जाता है, इस कारण उन्हें कई नामों से जाना जाता है। 52 युद्धों का विजेता मालदेव को कहते हैं। हसमत वाला राजा भी मालदेव को कहते हैं। भादरा जून, शीतल स्वामी वीरा का शासक था। हाँ ठीक है। 1532 में प्रथम अभियान होता है। भादरा जून पर मालदेव का अधिकार और रायपुर पर अधिकार। नागौर, दौलत खां लोधी शासक था यहाँ का। 1533 में अभियान किया। हीराबाड़ी युद्ध में दौलत खां को पराजित किया, नागौर पर अधिकार कर लिया तथा वीरम मांगलियाउत को यहाँ का सूबेदार बनाया गया। इसने अजमेर जीता। आगे चलकर मालदेव के साथ विवाद, मालदेव ने मेड़ता व अजमेर दोनों को ले लिया। सिवाना व जालौर अभियान। 1538 में डूंगजी यहाँ के शासक थे। मालदेव ने आक्रमण किया और डूंगजी बिना लड़े ही भाग गए थे और सिवाना पर मालदेव का अधिकार हो गया था। सिवाना को जोधपुर व मारवाड़ की आपातकालीन राजधानी कहा जाता है। जालौर के सिकंदर खां को पराजित करके जालौर को भी जोधपुर राज्य का भाग बनाया। बीकानेर का अभियान। 1542 में याहोबा या फिर जिसको साहोबा भी कहते हैं युद्ध में बीकानेर शासक जैतसिंह को पराजित किया गया था। जैतसिंह पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी से मदद मांगने भी गया था। जैतसिंह मारा गया। युद्ध में जैता व कुंपा का महत्वपूर्ण योगदान था। डीडवाना और झुंझुनू की जागीर कुंभा को दी तथा बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया गया। मेवाड़ के साथ संबंध। महाराणा सांगा का साथ दिया मेवाड़ वालों ने। मेवाड़ के साथ संबंध देख रहे हैं हम। बहादुर शाह के आक्रमण के समय विक्रमादित्य का साथ दिया। जैता व कुंपा के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी। मालवी युद्ध में बनवीर के युद्ध उदय सिंह की मदद की। बनवीर के जो अपोजिट था उदय सिंह, उसकी मदद की थी इन्होंने। आरंभ में मेवाड़ के साथ अच्छे संबंध थे। कालांतर में वैवाहिक संबंधों के कारण मालदेव व मेवाड़ के मध्य संबंध खराब हुए। कुंभलगढ़ पर मालदेव ने आक्रमण भी किया। हुमायूं के साथ संबंध। शेरशाह सूरी ने चौसा व कन्नौज बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं जान बचाकर भागता है। इसी समय मालदेव ने हुमायूं के पास अपना दूत भेजा। 1542 में जोगी तीर्थ नामक स्थान पर, फलौदी में है ये, हुमायूं से भेंट की। मालदेव ने हुमायूं को सहायता देने का प्रस्ताव रखा था, मगर अविश्वास के चलते हुमायूं ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तथा अमरकोट के रास्ते ईरान के शाह के पास मदद हेतु भेजा गया। मालदेव व शेरशाह सूरी। मालदेव और शेरशाह सूरी का जो डिस्प्यूट था उसको हम देख लेते हैं। शेरशाह सूरी मालदेव को अपना सबसे बड़ा खतरा मानते थे। इस कारण उसने मालदेव के विरुद्ध युद्ध अभियान की योजना बनाई। ठीक है। दोनों के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ और युद्ध के पूर्व शेरशाह ने छल कपट का सहारा लिया। मालदेव के सेनापति जैता व कुंपा के खेमे में फर्जी चिट्ठियां डलवाई। सशंकित होकर मालदेव वापस 4 जनवरी 1544 को जोधपुर लौट गया। जैता व कुंपा पर अमिट कलंक लग गया। तब इन दोनों योद्धाओं ने कम सैनिकों के साथ 5 जनवरी 1544 को शेरशाह के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। आरंभ में शेरशाह पर जैता व कुंपा भारी पड़े। दोपहर के बाद जलाल खान
जलवानी ने नेतृत्व में दूसरी टुकड़ी भेजी गई। जैता व कुंपा वीरगति को प्राप्त हुई। जोधपुर पर शेरशाह का अधिकार हो गया। कवास खां को प्रशासक नियुक्त किया गया। शेरशाह सूरी मस्जिद बनाई। मालदेव सिवाना चला गया। मुट्ठी भर बाजरे की खातिर में हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किसने कहा था? शेरशाह का कथन है ये आपको ध्यान रखना है कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? शेरशाह ने कहा था। तारीख फरिश्ता में वर्ष 1945 में कलिंजर अभियान में शेरशाह सूरी मारा गया। तब मालदेव ने पुनः जोधपुर को अपने अधिकार में लिया। विविध तथ्य: रूठी रानी उमादे लूणकरण जैसलमेर की पुत्री थी। 25 रानियां और 12 पुत्र थे इसके। आसिया के दोहे इस टाइम में लिखे गए। ठीक है। आशा बारठ के गीत हैं। ईसरदास के मोरठे हैं। रतन सिंह की वेली है। चंद्रसेन व मुगल संबंध परिचय देखेंगे और फिर चंद्रसेन व अकबर के बीच में जो रिलेशंस थे वो देखेंगे। परिचय: 1562 में मालदेव की मृत्यु हुई। इसके उपरांत जोधपुर की गद्दी को लेकर मालदेव के चारों पुत्रों, जिनका नाम राम, रायमल, उदय सिंह और चंद्रसेन, में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। गांगाणी का युद्ध हुआ था 1563 में और लोहावट का युद्ध हुआ था 1564 में। नाडोल का युद्ध 1541 में हुआ था। गांगाणी और लोहावट युद्ध में उदय सिंह पराजित हुआ और चंद्रसेन विजयी हुआ। फिर 1541 में जो नाडोल का युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ? चंद्रसेन ने राम को पराजित किया। पराजित राम ने अलवर से अकबर से सहायता की प्रार्थना की। इस पर अकबर ने अजमेर के अपने प्रशासक तैनात हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना चंद्रसेन के विरुद्ध जोधपुर भेजी। 1570 के अकबर के नागौर दरबार में चंद्रसेन का बिना अनुमति जाना अकबर को क्रुद्ध कर गया। तत्पश्चात अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान किया। नागौर के दरबार से चंद्रसेन भादराजून किले में गया। जालोर, भादराजून का किला कहाँ पे? जालोर में है। खान ए कला के नेतृत्व में अकबर की सेना का अभियान। तत्पश्चात अकबर भादराजून से सिवाना आ जाता है 1571 में। तत्पश्चात चंद्रसेन सिवाना आए। अकबर की सेना ने सिवाना पर 3 अभियान किए। प्रथम अभियान 1574 में हुआ। तैयब खान, राय सिंह, केशवादास मेड़ते के नेतृत्व में अभियान। चंद्रसेन किले का दायित्व पत्ता को देकर स्वयं पीपलूद की पहाड़ियों में चला गया। इस प्रकार यह अभियान असफल हुआ। द्वितीय अभियान 1575 में होता है। द्वितीय अभियान 1575 में जलाल खां का नेतृत्व तथा सैयद हामिद अहमद का साथ दिया। चंद्रसेन छापेमार युद्ध जारी रखते हैं। बाद में देवीदास की सहायता से पीपलूद छोड़कर कनौजा चले जाते हैं। यह अभियान भी असफल हुआ। तीसरा अभियान 1576 में हुआ। तीसरा अभियान शाहबाद खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने सिवाना किले की मजबूत घेराबंदी की। अंततः किले पर मुगल आधिपत्य स्थापित रहा। चंद्रसेन सिवाना क्षेत्र से निकलकर पोखरण आ जाते हैं। चंद्रसेन व पोखरण चंद्रसेन की जागीर थी, जिसे वो आनंदराम पंचोली को देकर सिवाना गया था। जैसलमेर शासक हरराय भाटी पोखरण का विलय जैसलमेर राज्य में करना चाहता था। यहाँ पर भाटियों को बसाना चाहता था। जब चंद्रसेन बयाना पोखरण आए तब हरराय के साथ समझौता हुआ।
जिसके अंतर्गत 1 लाख फदिये के बदले चंद्रसेन ने पोखरण हरराय को दे दिया। यह पोखरण की मुद्रा मूल्य 12,500 रुपये थी, है ना। तत्पश्चात स्वयं दक्षिणी राजस्थान चले जाते हैं। चंद्रसेन व दक्षिणी राजस्थान। चंद्रसेन ने अपना निर्वासन काल दक्षिण राजस्थान में व्यतीत किया। यहाँ पर इनकी मदद आस्करण ने की। यहाँ पर इनकी मदद आस्करण ने की। डूंगरपुर की शासक थे आस्करण। इस दौरान कोरड़ा गांव में प्रताप व चंद्रसेन की मुलाकात हुई। चंद्रसेन का पुनः मारवाड़ आगमन। अकबर ने जब सोजत को खालसा भूमि घोषित किया तब मारवाड़ के राठौड़ों ने इसका विरोध किया व चंद्रसेन को वापस आमंत्रित किया तथा चंद्रसेन 1579 में अजमेर सोजत पर कब्जा कर लेता है। इसके जवाब में हुसैन शाह कुली खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान किया। इसमें चंद्रसेन का साथ सभी राठौड़ों ने दिया, सिवाय बेरीसाल के। युद्ध अनिर्णित रहा। छापेमार युद्ध प्रणाली जारी रही। आस्करण की मध्यस्थता में चंद्रसेन व बेरीसाल के मध्य सुलह होती है। तत्पश्चात रात्रिकालीन भोज होता है। इस भोज में विष दे दिया जाता है इनको, है ना। 11 जनवरी 1581 को चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। मूल्यांकन। उनकी स्वतंत्र प्रवृत्ति, मुगलों के प्रतिनिधि व छापेमार युद्ध प्रणाली के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप और महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। इन्हें चंद्रसेन को भूला विसरा अथवा विस्मृत राणा फॉरगेटन हीरो भी कहते हैं। नागौर इन्होंने राजधानी बनाई, फिर बहादराजून गए, फिर सिवाना गए, फिर पीपलूद गए, फिर कनौजा गए, फिर पोखरण गए, फिर दराज गए और फिर सोजत गए। अब है जसवंत सिंह व मुगल। जसवंत सिंह व मुगल हम पढ़ रहे हैं 1638 से 1678 तक। इनका परिचय देखेंगे, शाहजहां से संबंध देखेंगे, औरंगजेब से संबंध देखेंगे और फिर मूल्यांकन देखेंगे। परिचय। 1626 में जन्म हुआ था इनका। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद भाई उदय सिंह, जिन्हें मोटा राजा उदय सिंह कहते हैं, का शासन 1595 तक रहा। तत्पश्चात सूर सिंह ने 1619 तक शासन किया। 1619 से 1638 तक गज सिंह का शासन रहा। गज सिंह का पुत्र जसवंत सिंह था, जिन्होंने 1638 से 1678 तक शासन किया। इसके समकालीन राजा शाहजहां और औरंगजेब थे। ठीक है, शाहजहां व जसवंत सिंह का रिलेशन देख लेते हैं। गज सिंह की मृत्यु के समय जसवंत सिंह की आयु मात्र 12 वर्ष थी। इस कारण उत्तराधिकारी विवाद की आशंका थी। ऐसे में मुगल शासक शाहजहां ने जसवंत सिंह को आगरा बुलाकर यहीं 1638 में राज्याभिषेक कर दिया। जसवंत सिंह को राजा जसवंत सिंह को उपाधि दी गई। इसके पश्चात आसोपा के राज सिंह को जसवंत सिंह का सलाहकार नियुक्त किया गया। 4000 का मनसब प्रदान किया गया। तत्पश्चात बादशाह ने जसवंत सिंह को अपने अपने साथ रखा ना। 1640 में जसवंत सिंह जोधपुर आए, पुनः राज्याभिषेक करवाया तथा महाराजा की उपाधि ली। इस समय राज सिंह की मृत्यु हो गई। तब मेहरादास को इसका मंत्री बनाया गया। 1645 में जसवंत सिंह पुनः आगरा गए। यहाँ आगरा की सुरक्षा का जिम्मा जसवंत सिंह को दिया गया। तत्पश्चात ईरान के शाह अब्बास के विरुद्ध जसवंत सिंह की नियुक्ति की गई। 1648 तक इस अभियान में रहे साहसिक कार्यों के चलते 6000 का मनसब दिया गया। शाहजहां के जीवन के अंतिम काल में बीमार रहने लगे। शाहजहां अपने जीवन के अंतिम काल में बीमार रहने लगे। चारों पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ। ठीक है ना। दारा सिको, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद, ये थे। इनके मध्य 5 युद्ध हुए थे। उत्तराधिकारी युद्ध पहला हुआ था बहादुरगढ़ में, है ना। शाहजहां और शाही सेना और जसवंत सिंह के बीच में हुआ था। धर्मत का युद्ध हुआ था। और
सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, खजुआ का युद्ध हुआ था। ये युद्ध है, ये आपको ध्यान नहीं रखने, अपने को जीके की दृष्टि से पढ़ना है। दोराई का युद्ध हुआ था, औरंगजेब के साथ संबंध। उत्तराधिकारी युद्ध के बाद जय सिंह की मध्यस्थता में औरंगजेब व जसवंत सिंह के मध्य सुलह करवाई गई। तत्पश्चात जसवंत सिंह को 1659 में गुजरात का सूबेदार बनाकर भेजा। औरंगजेब ने मराठों के विरुद्ध शाहिस्ता खान की सहायता हेतु 1562 में नियुक्त किया। तत्पश्चात दक्षिण में मुअज्जम की सहायता हेतु भी रखा, मगर शिवाजी को कैद करने में असफल रहे। वर्ष 1670 तक दक्षिण में रहे। वर्ष 1673 में उत्तर पश्चिम सीमा काबुल कंधार सीमा पर नियुक्त किया। यहाँ पर 1678 में जमरूद अफगान है ये 1628 नवंबर को मृत्यु हुई। 5 वर्षों तक विद्रोह का दमन करने में सफल रहे। शुजात खां को मारा। जसवंत सिंह की मृत्यु की सूचना पाकर औरंगजेब ने कहा, आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया है। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब ने क्या कहा था? आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया है। इंदर सिंह को बेच दिया। ये जोधपुर को खालसा भूमि घोषित कर 30 लाख में इंदर सिंह को बेच दिया। अजीत सिंह, दुर्गादास, राज सिंह, इन्होंने विद्रोह किए। जोधपुर पर जजिया लगाया गया। मूल्यांकन देख लेते हैं अपन। मोहनोत नैन्सी इन्हीं के दीवान थे, जिन्होंने ख्याल शैली में नैन्सी ख्यात व मारवाड़ परगना विगत ग्रंथ लिखे। इन्हें देवी मुंशी प्रसाद ने मारवाड़ का अबुल फजल कहा है। राजस्थान में जनगणना की अग्रज कहा जाता है इनको। ये नैन्सी ख्यात आप ध्यान रखना ना, मोनोत नैन्सी। राजस्थान में जनगणना के अग्रज माना जाता है इनको। टोड इनके ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाया था। भाषा भूषण, आनंद विलास, प्रबोध चंद्र उदय, गीत महाकाव्य, महादम्य, ये ग्रंथ जसवंत सिंह ने लिखे थे। आप ध्यान रख सकते हो साहित्य की दृष्टि से। इसके काव्य गुरु सूरत मिश्र थे। इनके दरबार में कई कवि थे। कवि नवीन, दलपति मिश्र, नरहरि, नैन्सी ख्यात, नैन्सी इत्यादि थे। स्थापत्य देख लेते हैं। जसवंतपुरा बसाया था जसवंत सिंह छतरी बनाई, और राई का बाग बनवाया था। रातानाड़ा कल्याण सागर बनवाया था ना। अब राय सिंह एवं मुगल संबंध। राय सिंह एवं मुगल संबंध परिचय देखेंगे और मुगल दरबार में इनकी सेवा देखेंगे। इन्होंने 1570 से 1662 तक सेवाएं दी थी। 1570 से 74 राजकुमार के रूप में, और 1674 से 1612 तक अकबर और जहांगीर के टाइम में। ये 1500 आएगा, 1600 नहीं आएगा ना। 1574 से 1612, 1570 से 1605 अकबर के टाइम में, और 1605 से 1612 जहांगीर के टाइम में। परिचय। राय सिंह बीकानेर के राठौड़ शासक कल्याणमल के पुत्र थे। नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद राय सिंह को मुगल सेना में भेज दिया गया था। यहाँ पर 42 वर्ष सेवाएं दी, 1570 से 1612 तक। नागौर दरबार। नवंबर 1570 में नागौर में इनका आयोजन किया गया। इसके निम्न उद्देश्य थे। मारवाड़ क्षेत्र में अकाल और अकबर द्वारा शुक्र तालाब का निर्माण। राजपूताना के राजपूत शासकों व जनता का समर्थन लेना। इस दरबार में कई राजपूत शासकों ने भाग लिया व अधीनता स्वीकार की, जैसे जैसलमेर के हरराय ने, बूंदी की शासक सुरजन हाड़ा ने, और बीकानेर के शासक कल्याणमल एवं पुत्र पृथ्वीराज ने। ये पृथ्वीराज कवि थे ना, डिंगल के हेरोज जिनको हम कहते हैं, टेसीटोरी ने कहा था। और चंद्रसेन ने। बुक कौन सी है? वेली कृष्ण रुक्मिणी किसकी है? पृथ्वीराज की है। दूसरा, दुर्सा आड़ा ने कहा
पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा था इसको। इसको वेली कृष्ण रुक्मणी को पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा था। पीथल कहते थे इनको। गागरोन की जागीर थी। मुगल दरबार में राय सिंह राजकुमार के रूप में 1570 से 1574 और जोधपुर अभियान 1570 में जोधपुर क्षेत्र में विद्रोह हुए चंद्रसेन का नेतृत्व में चंद्रसेन के दमन के लिए हुसैन कुली खां के नेतृत्व वाली सेना का सहयोग राय सिंह ने किया तथा विद्रोह शांत किया। राय सिंह को 1574 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। गुजरात मालवा विद्रोह मिर्जा अहमद व गुलाम अहमद का विद्रोह। राय सिंह ने 1570 में इस विद्रोह का दमन किया। इस दौरान पिता कल्याणमल का देहांत हो जाता है। इस कारण राय सिंह बीकानेर लौटते हैं तथा 1574 में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। महाधिराज की उपाधि महाराजा के रूप में राय सिंह 1574 से 1612 चंद्रसेन के विरुद्ध सिरोही अभियान बीजा देवड़ा व सुल्तान देवड़ा के मध्य संघर्ष में राय सिंह ने 1574 में बीजा देवड़ा को सिरोही से बाहर किया तथा सुल्तान देवड़ा को शासक बनाया। इससे आधा सिरोही ले लिया 1574 में और मुगलों के अधीन कर लिया। अकबर ने यह क्षेत्र प्रताप के भाई जगमाल को दे दिया। इससे जगमाल व सुल्तान देवड़ा के मध्य विवाद हुआ जो आगे चलकर दत्तानी का युद्ध हुआ, जिसमें जगमाल मारा गया। अकबर के 9 सेनापति मारे गए। मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की सहायता की थी और सिरोही पर मुगल नियंत्रण हुआ। 4000 का मनसब व 52 परगने जागीर में दिए अकबर द्वारा राय सिंह को। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत राय सिंह को यहाँ का सूबेदार बनाया गया। विद्रोह शांत किया गया। दक्षिण भारत में शहजादी मुराद के सहयोगी के रूप में दक्षिण भारत भेजा। यहाँ पर उपद्रवों को शांत किया गया। तब अकबर ने 1593 में जूनागढ़ की जागीर दी, राय की उपाधि दी। नूरपुर व शमशाबाद की जागीर दी। 1604 में अकबर ने 1603 में राय सिंह को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा, परंतु राय सिंह मेवाड़ की बजाय बीकानेर चले गए। इस कारण अकबर व राय सिंह के संबंधों में कटुता आ गई। तत्पश्चात उत्तराधिकारी मामले में राय सिंह ने जहांगीर का समर्थन दिया। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बादशाह बना। जहांगीर की अनुपस्थिति में राजधानी में कार्य संचालन करना, ये 1608 में राय सिंह राजधानी में रहा था ना। मनसब इसका 5000 कर दिया गया। वर्ष 1609 में राय सिंह को दक्षिण भारत भेजा गया। यह उनका अंतिम अभियान था। बुरहानपुर में व्याधि से 22 जनवरी 1652 को राय सिंह का निधन हो गया। तू परदेसी रूखड़ो मैं परदेसी लोग, मैंने अकबर बुलवायो पर तू क्यों आयो खोज हो। ये स्टेटमेंट है, आप ध्यान रख सकते हो। अब है मानसिंह कछवा एवं मुगल। इस चैप्टर को मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा।
अब है मानसिंह, कछवा एवं मुगल। परिचय। आरंभ में जयपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में गुर्जर आवासित थे। वर्ष 1137 में दुल्ला राय ने यहाँ पर कछवा वंश की स्थापना की। आगे चलकर कोकिलदेव ने आमेर को राजधानी बनाया। कछवा शासक आरंभ में मेवाड़ के सामंत थे। कालांतर में कछवा शासक भारमल हुआ, जिसने अकबर के समक्ष अधीनता स्वीकार की। वर्ष 1562 में जब अकबर अजमेर दरगाह की जियारत पर आया है, उस समय भारमल ने चगताई मुजमिद खां के माध्यम से अकबर से 20 जनवरी 1562 को सांभर में भेंट की। सांगानेर का भी मत आता है इसमें, है ना, कि सांगानेर में भेंट की थी। इस वार्ता में निम्न बिंदुओं पर सहमति बनी। भारमल ने अधीनता स्वीकार की। अकबर की अपने पुत्र अपने पुत्र भगवंत दास एवं पौत्र मानसिंह को मुगल दरबार में सेवार्थ भेज दिया। अपनी पुत्री हरखाबाई कुछ विद्वान हंसी मानते हैं ना, का विवाह अकबर से हुआ। हरखाबाई जिसको बोलते हैं ना जोधा, वो अकबर ने इसका नाम मरियम उजमानी किया। सलीम जहांगीर का जन्म इनकी गर्भ में हुआ था। आमेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब अकबर ने ले ली। मानसिंह व अकबर राजकुमार के रूप में पढ़ेंगे 1652 से 1589 तक। शासक के रूप में पढ़ेंगे 1589 से 1614 तक। ये अकबर और जहांगीर 1589 से 1614 के बीच में अकबर और जहांगीर से इनके रिलेशन रहे थे। 52 वर्षों तक मुगल दरबार में सेवाएं दी थी इन्होंने। सबसे ज़्यादा अकबर व जहांगीर दोनों के दरबार में सेवाएं दी थी। प्रथम चरण 1562 से 1589 तक। रणथंभौर अभियान। फरवरी 1569 में भगवंत दास व मानसिंह का संयुक्त अभियान। यहाँ के शासक सुरजन हाड़ा ने स्वाधीनता स्वीकार की। पहला अभियान सफल रहा। रणथंभौर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया है ना। गुजरात अभियान 1572 में अकबर के साथ गुजरात अभियान पर गए। इब्राहिम मिर्जा के विद्रोह का दमन किया। सरनाल युद्ध में मिर्जा को पराजित किया ना, इब्राहिम मिर्जा को। गुजरात अभियान से वापसी के वक्त मानसिंह डूंगरपुर शासक आस्करण पर आक्रमण करते हैं। आस्करण पराजित हुए। बाघा व दुर्गा नामक सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए। डूंगरपुर से शांति प्रस्ताव के साथ महाराणा प्रताप से भेंट करते हैं। यह वार्ता असफल रही। मानसिंह का मेवाड़ अभियान असफल रहा तथा मानसिंह को अकबर ने राजधानी के दूर भारत के उत्तर पश्चिम भागों बलूचिस्तान, काबुल, कंधार में भेजा। बलूचिस्तान अभियान कब हुआ था? 1580 में। इन क्षेत्रों में विभिन्न जनजातियां यूसुफजई, अफरीदी, अफगानी, रोशनिया संप्रदाय आवासित थे। ये निरंतर उपद्रव करते थे। मानसिंह ने दिसंबर 1580 में सादमल में की हत्या करके रोशनिया विद्रोह शांत किया। 1580 के काल को मानसिंह के जीवन का कठिनतम काल माना जाता है। ये बात मतलब सबसे कठिन पीरियड कौन सा था? 1580 का। 1581 में काबुल में मिर्जा हाकिम अकबर का सौतेला भाई के विद्रोह को शांत किया। तत्पश्चात मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया। यह पहली सूबेदारी थी 1581 से 1587 तक। बिहार सूबेदारी 1587 में बिहार के रूप में भेजा, सूबेदार के रूप में भेजा ना। यहाँ पर अफगानियों व राजपूतों के विद्रोह निरंतर हो रहे थे। मानसिंह ने पटना राजधानी बनाकर विद्रोह का दमन आरंभ किया। 1589 में पिता व कछवा शासक भगवंत दास की मृत्यु हो गई।
इस कारण मानसिंह का कछवा शासक के रूप में प्रथम राज्याभिषेक पटना में ही हो गया था। जनवरी 1589 में पटना में हुआ। तत्पश्चात मानसिंह आमेर आते हैं, यहाँ द्वितीय राज्याभिषेक होता है। इस अवसर पर अकबर ने समारोह में भाग लिया। अकबर ने 5000 का मनसब व राजा की उपाधि दी, 7000 का मनसब किया व फरजंद की उपाधि दी। ये फरजंद की उपाधि किसको दी थी, ये पूछते हैं एग्जाम में। शासक के रूप में मानसिंह 1589 से 1614 अकबर का काल। बिहार की द्वितीय सूबेदारी 1590 से 1594 तक। नासिर खां कुलुग खां का वध करके उड़ीसा क्षेत्र अफगानियों से मुक्त करवाया। और गिद्धौर का पूर्णमल तथा खड़गपुर का शासक संग्राम सिंह सहित कई जमींदारों को पराजित किया। उड़ीसा के खुरहा क्षेत्र के जमींदार रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर लिया। वह अपनी पुत्री अक्षा देवी का विवाह मानसिंह से किया। 1594 तक मानसिंह ने विवाह उड़ीसा क्षेत्र में पूर्ण शांति स्थापित की। प्रसन्न होकर अकबर ने लाहौर में मानसिंह का भव्य स्वागत किया। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की है ना। जगत सिंह मानसिंह पुत्र। और लोतम विद्रोह सिंह की बेटी लोतमा। आयशा कुतुबुद्दीन खाकी, ये लव ट्रायंगल था इनके बीच में। बंगाल की सूबेदारी 1594 से 1606 तक 3 बार। प्रथम सूबेदारी 1594 से 1598 तक। रोहतांस को राजधानी बनाई जो पहले तांडा थी। इसे दुर्ग का रूप दिया गया जिसे रोहतांस गढ़ कहते हैं। 1594 में है ना। 1595 में राजधानी राजमहल को बनाया जिसे अकबरपुरी नाम दिया गया। जैसलमेर शासक महाराजा आदित्य प्रताप सिंह को पराजित कर सीता देवी की मूर्ति ली, जिसे शीला देवी अपनी मंदिर है ना, ये ध्यान रखना आप। जैसोर शासक महाराणा आदित्य प्रताप सिंह को पराजित कर शीला देवी की मूर्ति ली, जिसे जयपुर में स्थापित करवाया। ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। अफगानियों से संघर्ष में मानसिंह के 3 पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए थे, जगत सिंह, दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह। इन घटनाओं के बाद अकबर ने मानसिंह को आगरा बुलाया तथा निम्न कार्य दिए। अकबर की अनुपस्थिति में राजधानी के संपूर्ण प्रशासनिक दायित्व निर्वहन करना, ये इनका काम था। अकबर के पुत्र खुसरो का संरक्षक नियुक्त किया और मानसिंह ने अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर की बजाय खुसरो का समर्थन किया था। नोट: अकबर ने पुनः मानसिंह को बंगाल सूबेदार बनाया 1601 से 1605 तक। जहांगीर ने मानसिंह को 1605 से 1606 में बंगाल का तीसरी सूबेदारी प्रदान की। मानसिंह सफल नहीं हुए और रोहतांसगढ़ की जागीर छीन ली गई। सूबेदार पद से हटा दिया गया। दक्षिण भारत में सेवाएं: जहांगीर ने मानसिंह को खान ए जहां के सहयोगी के रूप में दक्षिण भारत भेजा। मलिक अंबर को पराजित करना मुख्य उद्देश्य था। 1610 में मलिक अंबर ने मानसिंह को पराजित किया। 6 जुलाई 1614 को बुरहानपुर के निकट एलिचपुर में मानसिंह की मृत्यु हो गई। ये था अपना मानसिंह। अब हम पढ़ेंगे मिर्जा राजा जयसिंह एवं मुगल। ये लास्ट है, इसके बाद में ये आपका चैप्टर जो है वो मुगल मतलब कि राजपूत राजाओं का मुसलमानों से संघर्ष, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह एवं मुगल। परिचय: मानसिंह की मृत्यु के बाद भाव सिंह शासक बना। भाव सिंह का निधन आकस्मिक हुआ। ये निसंतान थे, इस कारण इनके उत्तराधिकारी के तौर पर मानसिंह के पुत्र को पदासीन किया गया। मानसिंह की मृत्यु के समय जयसिंह की आयु महज 3 वर्ष थी। वर्ष 1621 में राज्याभिषेक हुआ। इस समय इनकी आयु महज 10 या 11 वर्ष थी। 1621 से 1667 के मध्य 46 वर्षों तक मुगल दरबार में रहे, जहां 3 बादशाहों को शासन में सेवाएं दी। कौन कौन से थे? जहांगीर था, शाहजहां था और औरंगजेब था। इन तीनों को दी थी।
जहांगीर एवं जय सिंह, ठीक है। 1621 से 1627 तक जहांगीर के दरबार में रहे, 3000 का मनसब दिया इनको और 1500 सवार दिए। 1623 में मलिक अंबर के साथ अभियान था इनका, अभियान किया तथा 1625 में दुलेल खां के नेतृत्व में दक्षिण में अभियान किया शाहजहाँ व जयसिंह। 1627 से 1658 4000 का मनसब दिया, तत्पश्चात कई अभियानों में भेजा, जैसे महावन के जाटों के विरुद्ध अभियान। दक्षिण भारत में अफगानी खान ए जहां लोदी ने विद्रोह किया था। जयसिंह ने 2 बार अभियान करके इस विद्रोह का दमन किया। 1630 में 1634 में सूरजा के विरुद्ध अभियान किया गया। 1629 में उज्बेक विद्रोह का दमन भी किया। शाहजहाँ ने जयसिंह का मनसब 5000 कर दिया। 1636 में शाहजहाँ के साथ में गोलकुंडा व बीजापुर अभियान किया। इन शासकों को संधि हेतु मजबूर किया। जयसिंह को चाकसू व अजमेर क्षेत्र दिया। 1637 से 38 में शाह सूजा के साथ उत्तर पश्चिम के अभियान भेजा गया, ठीक है ना, काबुल व कंधार में। इस समय जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहाँ द्वारा प्रदान की गई। मिर्जा की उपाधि कौन देता है? शाहजहाँ देता है। 1639 में कंधार जीता, मगर 1648 में कंधार हमेशा के लिए मुगलों से छीन लिया गया। 1651 में कंधार हेतु आखिरी अभियान भेजा गया। इसका नेतृत्व सुलेमान सिकोह व जयसिंह ने किया, परंतु सफलता नहीं मिली। 1653 तक काबुल का सूबेदार रहा। शाहजहाँ के जीवन को अंतिम कालों में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, जिसमें जयसिंह ने निम्न का साथ दिया, ठीक है ना, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। अब है औरंगजेब व जयसिंह। औरंगजेब ने जयसिंह को 7000 का मनसब देकर दक्षिण अभियान हेतु नियुक्त किया। दक्षिण में जयसिंह ने शिवाजी मराठा तथा बीजापुर के विरुद्ध अभियान किया। शिवाजी को पुरंदर किले में घेरा तथा पुरंदर की संधि हस्ताक्षरित करवाई। शिवाजी ने आगरा दरबार में औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया शिवाजी को। मराठों के बाद जयसिंह को बीजापुर के आदिल शाह सुल्तानों के विरुद्ध अभियान हेतु नियुक्त किया। यह अभियान पूर्ण रूप से असफल रहा। जयसिंह को पुनः आगरा बुलाया गया। इसके स्थान पर मुगल मुअज्जम व जसवंत सिंह को भेजा। 1667 में उत्तर की ओर लौटते वक्त बुरहानपुर में मृत्यु हो गई। मूल्यांकन: राजकवि बिहारी थे, जिन्होंने बिहारी सतसही लिखा। प्रत्येक दोहे के लिए जयसिंह इन्हें स्वर्ण मुद्रा देते थे। कुलपति मिश्र, जो कि 52 ग्रंथों का लेखक था, इसी दरबार में रहता था ना कुलपति मिश्र। राम कवि ने जयसिंह चरित्र लिखा था। गोपाल तेलंग, जिन्होंने जय चंपू लिखा था। काशी के पश्चिमी जगन्नाथ को, काशी के 4 जगन्नाथ को आमेर आमंत्रित किया प्रसाद था ना, यहाँ पर उन्होंने संस्कृत विद्यालय संचालित किया था। ठीक है साथियों, मैंने आपको 2 चैप्टर में 2 पार्ट्स में जो है वो राजपूत राजाओं का मुगलों से जो संघर्ष था वो पढ़ा दिया है। आप इनको अच्छे से तैयार करिए। आप सुन सकते हैं, आप मेरे नोट्स पढ़ सकते हैं। आपके पास दूसरी कोई बुक हो तो उसमें भी आप देख सकते हैं। उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, जो मैं नए फैक्ट्स बता रहा हूँ। और आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई आई सिंह को सब्सक्राइब करें। जो आपने ये सेशन देखा है, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच एवरीवन।